ठीक है। तो आपको कोई ये नहीं है कि मतलब आपको एक्सप्लेन भी नहीं करी, आपको जापान में आके बता देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऑफर लेटर है, हर जापानीज कंपनी आपको सेंड करती है। सो जो जापानीज कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है उसमें सारी चीजें लिखी होती है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें ना जो ऑफर लेटर होते हैं सारी चीजें कि भाई आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपके लिए ओके है या नहीं है, वहां पे आपको हर पेज पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं। ठीक है, ऐसा रूल है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जापानीज कंपनी वो जो पीडीएफ पूरा है वो आपके पास डिजिटली भेज देती है कि भाई आपको आपके फोन पे भेज दिया, आपके लैपटॉप पे भेज दिया डिजिटली आपको, एंड आप उसको अपना पीडीएफ में निकलवा लो, उसके बाद साइन करके आप वापस उनको जापान के लिए कुरियर कर दो। लेकिन कभी कभी जापानीज कंपनी खुद यहाँ से आपको पेजेस कुरियर करती है एंड वहां पे आप साइन करके इनको वापस सेंड करो, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें अगर वो डिजिटली भी आपको भेज रही है तो भी कोई स्कैम वाली बात नहीं है, एंड वो आपको खुद पेजेस भेज रही है तो भी कोई स्कैम वाली बात नहीं, इसमें स्कैम फ्री है। क्योंकि जब भी कोई जापानीज कंपनी आपको जेन्युइन ऑफर लेटर दे रही है तो उसमें फर्स्ट पेज पे वो अपनी कंपनी का नाम पूरा सब कुछ डिटेल्स लिख के देती है। जेन्युइन कंपनी ही होगी तो ही वो ये ऑफर लेटर भेजेगी। ठीक है, तो आपको साइन करके इनके पास वापस भेजे बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनके पास भेजे, जो साइन करके भेजे, उसके साथ आप जो अपनी एलिजिबिलिटीज हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आपने जितनी पढ़ाई की है सभी के मार्कशीट्स वगैरह, जो आपके ये जेएफटी जेएलपीटी सबके सर्टिफिकेट आप उसमें लगा के भेजोगे। ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह सब कुछ। उसके बाद जो जापानीज कंपनी है वो जापान इमिग्रेशन में उन डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेगी, वो उसमें अप्लाई करेगी। उस क्या किसकी चीज के लिए अप्लाई करेगी? सीओई के लिए। ठीक है, एंड देखो सीओई के लिए 1 से 3 महीना पूरा पूरा लगता है, ऑलमोस्ट 3 महीने लग ही जाते हैं। सीओई बहुत जल्दी नहीं आता है क्योंकि आजकल जापान में बहुत ज्यादा दूसरे दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, तो सीओई में पूरा पूरा टाइम लगता है। बिना सीओई आप जापान नहीं आ सकते। ठीक है, सीओई का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो एक सीओई डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपको इंडिया में वीजा नहीं मिलेगा। जो भी आपको बोल रहे हैं कि कोई नहीं सीओई में ज्यादा टाइम लगेगा, हम आपको ऐसे ही बुला लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा पूरा स्कैम है। ठीक है, महीने पूरे होने के बाद जापानीज कंपनी आपको सीओई हैंड ओवर कर देगी, वो आपको सीओई सेंड करेगी, पूरा एक सर्टिफिकेट होता है, मैंने एक वीडियो में और भी बताया था। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग सीओई को लाइक लैपटॉप पे भेज दिया, डिजिटली भेज दिया, तो सीओई को डिजिटली नहीं भेज सकते कि आप उसका पीडीएफ निकालो, नहीं। सीओई एक सर्टिफिकेट टाइप का पेपर होता है पूरा। ठीक है, उसको कंपनी खुद कुरियर करेगी। ठीक है, तो सीओई डिजिटली नहीं हो सकता। आपके जॉब रोल्स का जो ऑफर लेटर होता है वो डिजिटली हो सकता है, सीओई आपको कंपनी आपको सेंड ही करेगी। ठीक है, जिसको आप कहाँ पे लेके जाओगे? अपना वीजा ऑफिस में लेके जाओगे, जो भी आपके घर के पास का वीजा ऑफिस है। लाइक आप जापान एम्बेसी, ठीक है, जापान की एम्बेसी में लेके जाओगे, वहां पे आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, वहां पे भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, आपकी जापान की कंपनी को भी वहां पे भी एक बार और चेक किया जाएगा। जैसे ही आपको अपना वीजा मिल जाता है तो आप कभी भी जापान में एंटर कर सकते हो, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है जेन्युइन चीजों के जेन्युइन बात, जो एक कंपनी नॉर्मल ये प्रोसेस फॉलो करती है। ये प्रोसेस अगर इसमें से एक भी प्रोसेस नहीं है तो फिर कंपनी जेन्युइन नहीं है। ये बेसिक प्रोसेस है जो कि एक पर्सन को इंडिया से जापान बुलाने के सारे प्रोसेसेस हैं। अब इन स्कैम्स को पहचानने के रूल्स, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ पे ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई पैसे दो और आपकी जॉब पक्की हो गई। इंडिया का ये नहीं हो सकता। ठीक है, पैसे दो, क्योंकि जापानीज कंपनीज कभी भी पैसे नहीं लेती है। जो भी जापानीज कंपनी आपको डायरेक्टली हायर कर रही है तो उसका जो पूरा कॉस्ट है वो कंपनी खुद पे करती है। जो आपका सीओई का पैसा लगता है, सीओई वो करती है, जो आपको कुरियर करती है, उसका सारा खर्चा जापानीज कंपनी खुद उठाती है, आपसे 1 रुपए नहीं लेती। ना ही कोई आपकी जैसे इंडियन सपोर्टिव कंपनी आपका काम करवा रही है तो उनसे भी पैसे नहीं लेती। बहुत सारे आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जो जापानीज कंपनी है हमको उसको इतना पे करना है, वो हमसे पैसे लेंगे, तो इसलिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन तभी होगी तब आप इतने पैसे दोगे। तो ये सब कुछ झूठ होता है, ये आपसे बस ओनली पैसे लेने के बहाने होते हैं। ठीक है, नहीं तो जापानीज कंपनी जब तक आप इंडिया भी जापान भी पहुंचते हो उनको खुद पैसे मिलते हैं। आप वो जब दूसरे देश से बच्चों को बुलाती है ना, इसलिए उस चीज के जापान गवर्नमेंट से, तो जापानीज कंपनी 1 पैसा नहीं लेती। ये जो फ्रॉड बैठी हुई है ना, ये एजेंसीज इंडिया में, ये सब आपसे पैसे लूटते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बस क्या क्या पे करना होता है, आपको अपनी एग्जाम फीस पे करनी होती है, आपका जो वीजा फीस होती है, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो वो फीस आपको देनी पड़ती है। उसके अलावा कभी कभी कोई कोई कंपनी ऐसी होती है कि आपके जापान जाने की टिकट का जो पैसा होता है ना, फ्लाइट की जो टिकट्स होती है, कभी कभी कोई कोई कंपनी नहीं भी देती, आपको अपने पैसों से भी जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जापान जो पहली टिकट होती है, जो पहली फ्लाइट होती है जिससे आप जापान जाओगे पहली बार काम करने के लिए किसी भी कंपनी में, तो वो उसका पैसा भी ऑलमोस्ट जो जापानीज कंपनी वही पे करती है।
अब हम वापस आते हैं कि स्कैम्स के बारे में बता रहे थे। तो पैसा दो और जो पक्की, ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्ट वीजा अगर वो दे रहा है तो ऐसा भी कभी नहीं होता, कोई भी डायरेक्ट वीजा आपको नहीं दे सकता। कोई कोई कंपनी कहती है सीओई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीओई, बिना सीओई आप जापान नहीं जा सकते, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, सीओई का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपको 1 महीने में हायर कर लिया और उसके बाद 1 महीने बाद ही आपकी टिकट करे तो उसके बाद आपको जापान में आके बहुत दिक्कत होगी, आप जापान में एंटर ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये सब फेक होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां कहती है इंटरव्यू की कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिना इंटरव्यू आपको कोई हायर नहीं करता है जापान में। ठीक है, और कहीं करता हो तो करता हो। 4 चीजें मैंने आपको बताई है। ये अगर आपकी कंपनी या कोई भी आपकी सपोर्टिव कंपनी बोल रही है कि हम ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, तो ये पूरा स्कैम है। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, स्कैम आजकल 100 में से 90% कंपनियां स्कैम कर रही है। आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जापान में आ रहे हैं, उसके बाद उनको या तो कंपनी अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर जो उनसे वो काम कराया जा रहा है जो उनको बताया नहीं गया था, है ना, उनसे बहुत सारे पैसे ले लिए गए इंडिया में, एंड उसको वो काम भी पसंद नहीं आ रहा, फिर वो वापस इंडिया में जा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही, आज जब आप आज जापानीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आज से ही ये सारी वीडियोस, मैंने बहुत सारी इन चीजों के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई है कि क्या क्या स्कैम करते हैं इंडियन जो एजेंसीज होती है, वो कैसे कैसे पैसे मांगती है ना। तो इन चीजों के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाई, तो आपको सारी चीजें, सारी वीडियोस देख के ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो। मैं गोल्डन एडवाइस आपको यही देती हूँ, कभी एडवांस में पैसा नहीं देना है, कभी भी बिना वेरीफाई किए किसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। मैंने जो आपको बताया कि उनकी मेन वेबसाइट पे जाके आप ये सारी चीजें चेक करनी है, तभी आपको एक कंपनी के ऊपर एड्रेस ट्रस्ट करना है। उसके बाद सीओई बहुत जरूरी है, सीओई का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके भी सारे डॉक्यूमेंट्स फेक, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका भी फेक नहीं होना चाहिए, आपके भी सारे डॉक्यूमेंट फुली वेरीफाइड होने चाहिए। जॉब लेटर होता है ना, वो भी फेक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो वो भी आपको चेक करना है कि वो भी रियल है या नहीं होना है। तो लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि खुद से जॉब सर्च करके अप्लाई करके जापान आना इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्कैम बहुत ज्यादा है, इसलिए जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, जो जो टिप्स मैंने आपको दिए, उन्हीं सारी चीजों को फॉलो करके अप्लाई करते हो तो ये आपके लिए ओके भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप बिल्कुल अपने खुद के दम पे भी जापान आ सकते हो, जिसमें आपका इतना पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। शॉर्टकट जब आप लेते हो ना, तो उसमें स्कैम होने के, जो जो कंपनी को शॉर्टकट चांस देती है ना आपको कि आप इससे आप जल्दी पहुंच जाओगे, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें स्कैम होती है। तो शॉर्टकट कभी, मतलब वो बहुत रिस्की होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, एंड ऐसे ही हम कुछ वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे एंड आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते रहेंगे। सो थैंक यू, हरे कृष्णा।